अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक सेलिएंट फीचर्स ऑफ डोमेन यूक एरिया डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ह्यूमन की क्लासिफिकेशन, स्पैरो की क्लासिफिकेशन और इसके अलावा हमने किसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, एलियम, सीपा, अनियन की क्लासिफिकेशन को। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि हमने अहम खसूसियात बतानी है, सेलिएंट फीचर्स बताने हैं किसके, डोमेन यूक एरिया के। तो डोमेन यूक एरिया के जो जनरल करैक्टर है वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जब मैंने डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूक एरिया के करैक्टर पढ़ाए थे। तो आज के इस लेक्चर में हमने डोमेन यूक एरिया के अंदर जितने भी किंगडम आते हैं उन सबके जनरल करैक्टर डिस्कस करने हैं। तो सेलिएंट फीचर्स बेसिकली होता क्या है? सेलिएंट फीचर्स किसको कहते हैं कि हमने अहम खसूसियात या अहम पहलू जो हैं वो डिस्कस करने हैं किसके, डोमेन यूक एरिया के। तो यूक एरिया बेसिकली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास अपना ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं और उसके अलावा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल सारे का सारा इनक्लोज हुआ होता है। तो इसके अगर हम डोमेन यूक एरिया के किंगडम देखें तो इनमें हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ये 4 किंगडम जो है वो आ जाते हैं। और ये चारों के चारों ही सारे क्या है, यूकैरियोटिक हैं। और उसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है, कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। तो इस तरह से जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो हमने कहा कि डोमेन यूक एरिया के सारे मेंबर्स ही क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो भी क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। तो यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसे सेल को क्या बोलते हैं कि वो यूकैरियोटिक सेल है। अब इस मेंबर के या इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनमें कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनी बना के रहते हैं जैसे वॉलवॉक्स, और उसके अलावा कुछ फिलामेंटस रहते हैं जैसा कि जिग्नीमा। तो ये जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यूनिसेलुलर में पैरामीशियम आ जाता है, अमीबा आ जाता है, डायटम्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, यूनिसेलुलर है। और उसके अलावा कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। अब इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, ये क्या होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब इनके जो मेजर ग्रुप है वो 3 मेजर ग्रुप है, और वो 3 मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? इनमें हमारे पास आ जाता है प्रोटोजोआ, एल्गल एंड मोल्ड्स। इनको क्या कहा जाता है, वन बाय वन हम देख लेते हैं और इनके करेक्टर्स क्या है वो भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है। इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो करेक्टर हैं वो किससे मिलते हैं, वो एनिमल से मिलते हैं। कुछ करेक्टर एनिमल से मिलते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है। हमारे पास इसमें यूनिसेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक अब क्या है? हेट्रोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर ना कर पाते हो। हेट्रोट्रॉफिक किसको कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट। ट्रॉफिक मीन्स फीडिंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर ना कर पाते उनको हम क्या कहते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक है। तो एनिमल्स भी क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है ये भी क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। इस वजह से इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगी, हेट्रोट्रॉफिक होगी। इनमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं, यूनिसेलुलर में अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, प्लाज्मोडियम वगैरह आ जाते हैं। अब यहाँ पे अमीबा की डायग्राम आपको दिखाई दी है। अब यहाँ पे देखें, इसमें ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल पे मुश्तमिल है, और ये क्या है, ये भी यूनिसेलुलर है। अमीबा में हमारे पास हमने क्या कहा कि इसके सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। तो यहाँ पे भी यूकैरियोटिक होंगे तो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। इसमें और ऑर्गेनेलिज लाइक फूड वैक्यूल, वाटर वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। इसकी मूवमेंट के लिए ये क्या प्रेजेंट होंगे, सूडोपोडिया प्रेजेंट होंगे, जो इस अमेबा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएंगे।
इसी तरह नेक्स्ट अगर हम पैरामीशियम को देखें तो पैरामीशियम में हमारे पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है। सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, पैरामीशियम की लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में हेल्प करते हैं। इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड टाइप है प्रोटिस्ट की वो है एल्गल। अब एल्गल जो है इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है। इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहते हैं, इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो करेक्टर हैं वो प्लांट से मिलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इनको ऑटोट्रॉफिक बनाता है, फोटोसिंथेटिक बनाता है। तो ये कैरेक्टर किसका है, प्लांट का, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ये जो है इनकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है, और ये होते क्या है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक कैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, जिनको सेल्फ फीडिंग कहा जाता है। इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है यूनिसेलुलर, यूग्लिना, डायटम्स वगैरह। और इसके अलावा फिलामेंटस में मैंने आपको बता दिया क्या आ जाता है, जिग्नेमा वगैरह जो है वो आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास किसकी डायग्राम है, यूग्लिना की डायग्राम है। यूग्लिना के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो इसकी लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें आई स्पॉट होता है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन प्रेजेंट होती है, फूड वैक्यूल, वाटर वैक्यूल वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हमारे पास जो कैटेगरी है वो है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, जिनको मोल्ड्स कहा जाता है। अब यहाँ पे ये क्या होते हैं, इनमें भी सेल वॉल होती है, और इनमें सेल वॉल और फंजाई की जो सेल वॉल है उनमें डिफरेंस किस चीज का है, कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटन से बनी हुई होती है, जबकि जो हमारे पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट है उनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। तो यहाँ पे इसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनती है। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड जो है वो डेड डिकेइंग मैटर से गेन करते हो, डेड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हो या एब्जॉर्ब करते हो, तो उनको क्या कहा जाता है, ये सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, डेड डिकेइंग मैटर से। जो गली सड़ी चीजें होती हैं, सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, एनिमल्स वगैरह जो डेड हो जाते हैं वहां से अपनी खुराक को क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइफी लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे हाइफी क्या है, हाइफी जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो फंजाई के अंदर पाया जाता है, और वो मिल के क्या बनाता है, माइसीलियम फंगस बॉडी बनाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, हाइफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाइफी की तरह का दिखता है। और ये क्या होते हैं, इनमें हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं, इनमें हम इसमें इसमें हमारे पास मिक्सोमाइकोटा, ओमाइकोटा वगैरह जो है वो इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड वगैरह जो है वो क्या इनकी एग्जाम्पल में आ जाता है, ये उनकी डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड किंगडम है, किंगडम फंजाई। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई भी यूकैरियोटिक। और अब इसके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो भी क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, मींस इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, हेटरोट्रॉफिक इन नेचर है, मींस ये कि इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे इनमें यूनिसेलुलर एस्कोमाइसीड्स में या एस्कोमाइकोटा में यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, बाकी ऑर्गेनिज्म जो है फंजाई के वो क्या है, मल्टीसेलुलर है। इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन से मिलके बनी हुई है। काइटन भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है, तो फंजाई की सेल वॉल काइटन से मिलके बनी होती है। जबकि हमने प्रोटिस्ट में पढ़ा था फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है उनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनती है। ये क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। सेप्रोफाइटिक, ये सेप्रोफिटिक इन नेचर का क्या मतलब है कि ये जो है अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं, और अपनी खुराक को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से जज्ब करते हैं, ये डेड डिकेइंग मैटर से।
डेड डिकेइंग मैटर से अपनी खुराक को जल्द करते हैं। इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फिर क्या कहलाती है, सेप्रोफाइटिक कहलाती है। जो फंजाई है उसके मेजर ग्रुप 3 है, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बसीडियोमाइकोटा। सो वन बाय वन जो है वो हम इसको देख लेते हैं कि जाइगोमाइकोटा क्या होते हैं, बेसिडियोमाइकोटा क्या होते हैं एंड एस्कोमाइकोटा क्या होते हैं। फंजाई की प्लांट बॉडी होती है उसको क्या कहा जाता है, माइसीलियम। और माइसीलियम किससे मिलके बनता है, क्लस्टर्स ऑफ हाइफी। अब ये वर्ड जो है ये वन बाय वन आप देखें क्या होते हैं। माइसीलियम जो है, माइसीलियम होता है क्लस्टर ऑफ हाइफी। जब हाइफी जो है वो एक गुच्छे की शक्ल में एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, माइसीलियम। और फंजाई की जो प्लांट बॉडी होती है उसको क्या कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास हाइफी क्या है, हाइफी हमारे पास कहलाता है अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इज कॉल्ड हाइफी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, उसको हम क्या कहते हैं, ये हाइफी है। और फंजाई के अंदर दो तरह के हाइफी होते हैं। वो कौन कौन से हाइफी होते हैं, एक को कहा जाता है सेप्टेट हाइफी और दूसरे को कहा जाता है नॉन सेप्टेट हाइफी। नॉन सेप्टेट हाइफी। अब यहाँ पे जो सेप्टेट हाइफी है उनको सेप्टेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हाइफी का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है तो इसके जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं इस तरह से। उनमें एक सेप्टा प्रेजेंट होता है और हर सेल में अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जो है इसको क्या कहा जाता है, सेप्टा। तो इस वजह से जिन हाइफी के अंदर ये सेप्टा प्रेजेंट होता है उन हाइफी को कहा जाता है सेप्टेट हाइफी। और ऐसे हाइफी जिनमें ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता उनको क्या कहा जाता है, नॉन सेप्टेट हाइफी। तो यहाँ पे दो तरह के हाइफी प्रेजेंट है। तो जाइगोमाइकोटा के अंदर लेक सेप्टा, मतलब ये कि जाइगोमाइकोटा के अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, उनके ऑर्गेनिज्म में सेप्टा जो है वो एब्सेंट होता है, नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं। और इसके अलावा ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं हमारे पास फ्रिज में ब्रेड जो है वो कुछ दिन तक पड़ी रहती है, एक्सपायर हो जाती है और उसके ऊपर फंगस अटैक कर देती है और कहीं कहीं से ब्लैक और व्हाइटिश कलर की जो है वो फंगस लग जाती है। तो वो बेसिकली राइजोपस फंगस होती है जो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। और उसके अलावा हमारे पास सब्जियां जो है नमी की वजह से उनके ऊपर लग जाती है, फ्रूट के ऊपर लग जाती है। तो ये हमारे पास कौन सी है, जाइगोमाइकोटा फंजाई है, राइजोपस फंगस है जो कि इन चीजों के ऊपर नमी की वजह से अटैक कर जाती है। फिर हमारे पास सेकंड आ जाता है बसीडियोमाइकोटा। ये क्या कहते हैं, बसीडियोस्पोर्स बनाते हैं और इनके अंदर जो सेप्टा होता है वो सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये कि हाइफी के अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है, सेप्टेट हाइफी होते हैं। जैसे मशरूम है जो पिज्जे के ऊपर लगे हुए होते हैं, ये टोडस्टोल है, ये कप फंजाई है, ये जेली फंजाई वगैरह इसकी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है एस्कोमाइकोटा, जो फंगस का लार्जेस्ट ग्रुप क्या कहलाता है, एस्कोमाइकोटा कहलाता है। इसके ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप है और ये भी क्या है, सेप्टेट हाइफी है। इनमें हमारे पास मोरल, ट्रफल्स वगैरह, यूनिसेलुलर यीस्ट जो हम ब्रेड में या चीज वगैरह में यूटिलाइज करते हैं, ब्रेड को फुलाने के लिए यूटिलाइज करते हैं, डो बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं, तो वो यूनिसेलुलर यीस्ट है। ये हमारे पास क्या है, तीन मेजर ग्रुप्स हैं किसके, फंजाई के, बसीडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड जाइगोमाइकोटा। फिर हमारे पास आ जाता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है वो यूकेरिया का नेक्स्ट किंगडम है जो कि यूकैरियोटिक इन नेचर होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर होता है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर का क्या मतलब होता है कि ये क्या करता है, इनके जो सेल्स हैं वो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बनाने की एबिलिटी रखते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। सेलुलोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। ये क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ इन नेचर होते हैं। अब ऑटोट्रॉफ इन नेचर मीन्स ये अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
क्या चीज यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को यूटिलाइज करके ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली इनकी फूड होती है जिसको वो बना रहे होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि यूटिलाइज किसको करते हैं, सूरज की रोशनी को यूटिलाइज करके फूड को प्रिपेयर करते हैं। और ये क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। अब यहाँ पे एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो की एग्जांपल अगर मैं दूं तो जब स्पर्म और एग जो है वो मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। जाइगोट में माइटोसिस होती है, डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ह्यूमंस में एग्जांपल दूं तो ह्यूमंस में हमारे पास एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद 8 वीक्स तक का जो एम्ब्रियो है, मतलब 8 वीक्स तक का जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। तो इसी तरह से प्लांट के अंदर भी एम्ब्रियो होता है, तो वो एम्ब्रियो जो है वो एबिलिटी रखता है रूट बनाने की, स्टेम बनाने की, और उसके अलावा लीव, फर्स्ट लीव जिसको सीडेड लीव कहा जाता है उसको अराइज करने की एबिलिटी रखता है, जिसको कोटिलिडन भी कहते हैं। अब प्लांट के अंदर दो मेजर ग्रुप्स हैं, एक को कहा जाता है नॉन वस्कुलर प्लांट्स और एक को कहा जाता है वस्कुलर प्लांट्स। अब वस्कुलर और नॉन वस्कुलर किस बेस पे, जो हमारे पास नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं होता। अब वस्कुलर बंडल क्या होता है, जैसे फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम दो कंडक्टिंग टिश्यूज जो है वो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, जो फूड की और वाटर की कंडक्शन करते हैं पूरे प्लांट बॉडी के अंदर या पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, पूरे प्लांट के अंदर। अब ये वस्कुलर बंडल जिस प्लांट में पाए जाते हैं उनको कहते हैं वस्कुलर प्लांट्स, और जिसमें नहीं पाए जाते हैं उनको कहते हैं नॉन वस्कुलर प्लांट्स। जो हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन वस्कुलर प्लांट्स है, जबकि हमारे पास वस्कुलर प्लांट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, ट्रीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और इन तीनों को ट्रेकियोफाइट्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो ट्रीडोफाइट और ब्रायोफाइट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और उसके अलावा बाकी जो है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इसमें देखें तो इनको सीडलेस प्लांट कहा जाता है और इनको सीडेड प्लांट कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सीडेड प्लांट, ट्रीडोफाइट और ब्रायोफाइट को नॉन सीडेड प्लांट कहा जाता है। अब जिम्नोस्पर्म को अगर हम देखें तो इनमें सीड जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, जैसे कोकोनट सीड है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, नेक्ड होंगे। या इसके अलावा चिलगोजा वगैरह जो हिली एरियाज में पाए जाते हैं वहां पे क्या होता है, कोन्स लगती है, और उन कोन्स के अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, सीड अराइज हो जाते हैं। इसी तरह जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो उनमें सीड कहाँ होता है, उनमें सीड एंडोस्पर्म के अंदर होता है, फ्रूट के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनसाइड द फ्रूट सीड प्रेजेंट है, तो वो एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म की दूसरी मेन जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, दूसरी मेन आइडेंटिफिकेशन है वो कौन सी है, कि इनमें फूल अराइज होते हैं, जबकि हमारे पास जिम्नोस्पर्म में फूल अराइज नहीं होते, डायरेक्ट कौन से क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं। इनमें क्या होती है, इनफ्लोरेसेंस होती है, फूल अराइज होते हैं, फिर फ्रूट और सीड जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एंजियोस्पर्म को क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, और जिम्नोस्पर्म को नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। और ये दोनों ही सीडेड प्लांट है, एक के सीड जो है वो नेक्ड होते हैं और दूसरे के सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होते हैं। जैसे एप्पल है तो उसके सीड कहाँ होंगे, फ्रूट के अंदर होंगे। ये हमारे पास किसकी कैटेगरी है, डिफरेंट प्लांट्स की कैटेगरी है, कि प्लांट्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वस्कुलर बंडल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रूट, फ्लावर्स एक्सेट्रा। अब उसके बाद हमारे पास जो किंगडम एनिमेलिया है वो आ जाता है। किंगडम एनिमेलिया भी क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है, यूकेरियोटिक होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होता है। ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया की डिस्कस करेंगे, उसके फाइलम डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले मैं इसके जनरल कैरेक्टर जो है वो बता दूंगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो इंटीटेस्ट के हवाले से बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं, जैसा कि हमारे पास आ जाता है कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्या होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। या इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, और उसके अलावा हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी, जो है वो कौन से आगे फाइलम से बिलोंग करते हैं, मतलब ये कि कौन सी डिवीजन है, जाइगोमाइकोटा है या एस्कोमाइकोटा है या बसीडियोमाइकोटा है। इसी तरह प्लांट के अंदर जो जनरल कैरेक्टर है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं या वो
सीडेड होते हैं, नॉन सीडेड होते हैं, फ्लावर किस में पैदा होते हैं, फ्रूट किस में बनता है, सीड किस में राइज होते हैं और वस्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट होता है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन भी सेलिएंट फीचर्स ऑफ डोमेन यूकेरिया, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें कोई भी 2 पूछ सकते हैं या चारों लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।